Hi guys. Okay, so there are a lot of people who have joined, and सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, you're beautiful, you're very gorgeous. I can see you, so I will Thank you so definitely tell you this. हम लोगों ने आपको पंचायत के कैरेक्टर में देखा है, एकदम सिंपल बहू के जैसे. जनरली मैं बिहार से हूँ, तो हम लोग में तो ब्राइड ऐसे ही रहते हैं. तो आज आपको उसमें भी you're looking very pretty, but today also I'm kind of starstruck, so you're very gorgeous. I'm like मैं बहुत closely आपको देख रही हूँ अभी. सब कोई देख सकते होंगे. तो सबसे पहले वेलकम टू द लाइव. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम और लाइव ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू. Thank you so much for inviting me. मतलब this is my first time live on Instagram. I've never have done that. पहले. ओके Yeah. ओके ओके. तो सब मैसेज कर रहे, खुशबू भाभी एंड हार्ट्स एवरीबॉडी सेंडिंग. Hi guys. सब लोग इतने प्यारे हैं ना कि जब से खुशबू भाभी आए मुझे मैसेज खुशबू भाभी के लिए, विकास जी के लिए, प्रधान जी के लिए, सबकी हेल्थ सब कुछ लोग पूछ रहे हैं. और प्रहलाद जी का चेक तो है मेरे पास वैसे. हाँ, वो चेक तो अभी भी आपके पास ही है. तो सबसे पहले आप बताओ कैसे हो आप. आज तो मुझे एक ऑडिशन आया था कास्टिंग बे से. और जब ऑडिशन आया था तो आई वॉज इन द मिडल ऑफ सम प्रोजेक्ट दैट आई वॉज डूइंग एंड माई कमिटमेंट वॉज दैट आई विल नॉट डू सम फर्दर प्रोजेक्ट. बट पंचायत जब मैंने बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे दिखाया था पंचायत और मेरी मम्मी का फेवरेट शो है. और जब मैंने देखा था ना तो मैंने चंदन जी के साथ पहले भी काम किया हुआ एक बार. गुलमोहर एक फिल्म है उसमें किया था. हाँ हाँ. तो वहां पे मेरा एक सीन था और वो सीन मेरा चंदन जी के साथ ही था एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट. तो जब मैंने उनके साथ सीन किया तो द केमिस्ट्री वॉज सो गुड कि वाइल कमिंग बैक होम मैं अपनी मम्मी से फोन पे कह रही थी कि अगर अगर किसी का ऐसा हो गया कि ये लड़की शायद, क्योंकि अभी तक आई न्यू की खुशबू को नहीं दिखाया गया है, तो मैं उस टाइम से वो मैनिफेस्ट करी थी कि अगर मुझे किसी ने ऑडिशन पर बुलाया आई एम नॉट गोना मिस द ऑडिशन. आई एम गोना एंड सम हाउ उस टाइम पे मैंने कमिट कर रखा था कि आई विल नॉट गो फॉर द ऑडिशंस. और इतना नहीं करूंगी. बट जब पंचायत का आई एम गोइंग फॉर दिस बिकॉज दिस इज माइन. आई नो दिस इज माइन एंड आई कैन क्रैक दिस ऑडिशन. सो आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड 2 बार 3 बार आई गेस हमारे राउंड्स हुए एंड देन आई गॉट द पार्ट बिकॉज आई वॉज द वेरी लास्ट वन. तो एक हफ्ते के अंदर वी हैड टू शूट आफ्टर दैट. तो एक हफ्ते पहले ही मुझे ऑडिशन किया गया था एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड इट वर्कड आउट. Actually, it worked out very well. थैंक यू. Okay, so मैं जानना चाहती हूँ कि एक्टिंग कैसे, हाउ कम एक्टिंग केम इनटू योर लाइफ. आई डिड नॉट प्लान ऑन इट एट ऑल. मतलब मुझे एक्टिंग का सोचा भी नहीं था बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं होता ना कि स्टार्ट कैसे करना है, कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, और टू इवन थिंक दैट यू कैन बिकम एन एक्टर. और मैं तो ट्यूशन में पढ़ रही थी अपना. आई वॉज इन द 9th स्टैंडर्ड. आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली. और मेरी मम्मी आती है स्कूटी पे एक दिन शाम के समय और शी सेड कि सर एक बार इसको जाने दीजिए आज के लिए. And I'm wondering because that never happened, and I just sat behind her on the scooty. There was this woman as well. And जब मेरी मम्मी स्कूटी चला रही थी, मैं पीछे बैठी हूँ, बीच में आंटी बैठी है. And she was showing अपनी बेटी का ऐसा pictures. See how beautiful my daughter is. See how beautiful my daughter is. And I'm wondering that मुझे क्यों दिखा रहे हैं, मतलब I don't know what's happening. And I'm asking them कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ मम्मी ने बताया ही नहीं. फिर हम लोग एक बंगलो के बाहर रुकते हैं NIC की. यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे थे कि पोर्टफोलियो मेकर एंड दिस एंड दैट. एंड देन वी वेंट इनसाइड, उनसे बात की, पोर्टफोलियो बनवाया. एंड आई वाज लुकिंग एट माई मदर थ्रू आउट कि आर यू सीरियस, मतलब क्या मैं ये कर सकती हूँ. बट माई मदर उनको मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है. तो उनको लगा था ये कर लेगी, मुझे पता है तू यही करेगी और तू यही कर सकती है. एंड देन मम्मी के साथ ही स्टार्ट किया. आई वॉज 14 व्हेन वी स्टार्टेड. तो हम लोग ऑडिशंस पे जाते थे दिल्ली. फिर हम मुंबई आए, मुंबई में ऑडिशंस दिए और बैक एंड फोर्थ आते जाते रहते थे स्टडीज़ की वजह से. फिर बाद में परमानेंटली शिफ्ट हुए मुंबई एंड देन इट ऑल हैपेंड फॉर द बेस्ट. तो वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक आप कहाँ से हो.
So I am born and brought up in Delhi, but my entire family is from UP. यूपी में हर एक जगह से है मेरी पूरी फैमिली। अच्छा। फूलपुर, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, जौनपुर, हर जगह से, मतलब पूरी फैमिली मेरी फैली हुई है यूपी में। ओके। तो ये कैरेक्टर के लिए आपको क्या बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा टू Uh, इवॉल्व इन दिस कैरेक्टर? when I read about it, because 2 सीजन से बात ही हो रही थी ना, एंड आई वाज ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इट। तो मैं ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर खुशबू को इंट्रोड्यूस किया, इट हैपेंस टू मी कि मतलब मैं कुछ देख रही होती हूँ ना, तो कभी कोई कैरेक्टर की बात हो रही है तो कैरेक्टर को ऑब्जॉर्व ऐसा, मतलब उसको देखना कि कैसे वो कैरेक्टर है, कैसे उसने कैरी कर रखा है। सो व्हेन खुशबू वाज दे वर टॉकिंग अबाउट हर सिंस द पास्ट 2 सीजन्स, तो मैं यही सोच रही थी कि खुशबू अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसी रहेगी। जैसे वो विकास से बात कर रही है तो वो कैसी होगी, क्या कंफर्ट लेवल होगा, तो इतना मैंने ऑलरेडी ही सोच रखा था। तो जब ऑडिशन हुआ तो आई वॉज वेरी श्योर कि हाउ आई वॉन्टेड टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर, बट ऑफकोर्स वो ब्रीफ देते हैं ना, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू देम। तो जब ऑडिशन हुआ तो उनके अकॉर्डिंग ही किया, एंड जब सेट पे गए तो आई एम मोर ऑफ कि सर का क्या विजन है। सो क्या होता है कि पहले सीन, हर एक सीन से पहले वी जस्ट प्ले आउट अ सीन इन फ्रंट ऑफ हिम, सो दैट वो हमें बता सके कि यहाँ पे थोड़ा मोल्ड कर, यहाँ पे मेरा ये विजन है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, या फिर इसको इस तरह ले इस लाइन को। सो बस फिर वही किया हम लोगों ने। ओके। सो विकास की वाइफ प्ले कर रहे थे आप, तो विकास मतलब चंदन रॉय के साथ कैसा रहा आपका, मतलब द टाइम ऑफ एक्टिंग? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम, वर्किंग विद हिम? इट्स अमेजिंग टू वर्क विद सच एन एक्टर। मतलब एक तो हमारे सेट पे सब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मतलब आप पहली बार भी जाएंगे ना, आपको लगेगा नहीं कि आप पहली बार आई हैं। एवरीबडी विल मेक यू फील कंफर्टेबल। एंड विकास जी के साथ बिकॉज मैंने पहले एक बार काम किया था ना, तो आई जस्ट न्यू कि हम लोग सेट पे जाएंगे ना, एंड इफ विल वर्क टुगेदर, तो देयर इज दिस कि वी कैन डू इट टुगेदर। सो जब हम सेट पे गए, काश जी ना एक चीज़ करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, कि वो ना आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे। He'll make sure that you're very comfortable on set because you're coming for the first time ना, तो he does some things, I don't know अगर उन्हें पता है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट वो एक ऐसी चीज़ करते हैं ना जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करा देती है, और वो केमिस्ट्री ना एकदम ऑर्गेनिकली आती है फिर। ही इज़ वेरी स्वीट, मतलब आप उनसे मिलेंगी ना तो बहुत मज़ा आएगा उनके साथ काम करने में, तो बहुत ही मज़ा आएगा। डेफिनेटली मैं उन्हें एक लाइव के लिए अप्रोच करूंगी। आई होप कि वो भी बहुत जल्दी आए। तो बाकी जितने काफी सारे सीनियर एक्टर्स हैं और बहुत सारे थिएटर एक्टर्स हैं, तो उन सब के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस क्या था? क्या क्या सीखा आपने उन लोगों से? मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब और हर एक एक्टर ना एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, पर द सेम टाइम जब हम सब लोग साथ में बैठते थे ना, तो एक ऐसा वो होता है ना, शाम को सब लोग गांव में बैठे हैं चाय लेके और जस्ट बात कर रहे हैं, या फिर कोई गुनगुना रहा है, आप उनको देख रहे हैं, तो सब ना एक दूसरे से बहुत अलग होके भी इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, यू पार्ट ऑफ द फैमिली। द फर्स्ट टाइम आई वेन देयर, हम सब लोग ऐसे बैठे थे आफ्टर द कट, दे वर शिफ्टिंग और समथिंग, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग कि आई एम फाइनली हियर इन सबके साथ, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट कि प्रहलाद चा बहुत ही अमेजिंग है। मतलब वो सेट पे ना एक लेके आते हैं वाइब, मतलब यू विल जस्ट बी इन ऑ ऑफ हिम कि कितने प्यारे हैं। ऐसे ही नीना मैम के साथ भी होता है, आप नीना मैम को देखोगे ना, आप सोचोगे नीना मैम सामने बैठी है। नीना मैम जिस तरह चीज़ें करती हैं, बोलती हैं, शी मेक यू वेरी कंफर्टेबल एज वेल। एंड हमारे जो प्रधान जी हैं रघुवीर सर, तो मतलब आई फील वेरी, उनको जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर हो जाती हैं वहाँ पे। जैसे आई लव टू सिंग, जब वो ऐसे बैठ के गाना गाते रहते हैं ना, मैं सिर्फ उनको देखती रहती हूँ जब कट हो जाता है, कि वो इतनी बहुत ही सुंदर वॉइस है उनकी। मतलब एंड जब वो वो जो काम के चीज़ें, बीच में भी मतलब ही सिंग्स एंड थोड़ा वो एम्बियंस को और सॉफ्ट कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो जितने लोग भी सेट पे है ना, उनके अराउंड आपको कभी वो ऑरा नहीं मिलेगा कि दे आर पुशिंग यू आउट ऑफ द ग्रुप। इंस्टेड इट्स लाइक दे आर वेलकमिंग यू, और आपको ना बहुत वेलकम फील होगा
जो भी वो चीज़ें करेंगे, कैसे भी चीज़ें करेंगे, तो पूरा क्रू भी, इवन एवरीवन वाज सो नाइस। मुझे बस ऐसा मिस होता है कि काश मैं जाके वापस वहाँ पे जाके फिर से शूट करूँ जल्दी। और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी एक्टर टू बी ऑन सेट विद सच लेजेंड्स। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो गाँव कैसा लगा आपको? गांव बहुत प्यारा था और लोग भी बहुत प्यारे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। और कुछ कुछ लोग कभी कभी ऐसे हम शूट जिनके घर पे कर रहे होते थे तो ऐसे करके देख रही होती थी फीमेल्स अंदर से, हल क्योंकि बाहर नहीं आती थी वो लोग, तो थोड़ा ऐसा देखती थी कि क्या चल क्या रहा है। पर कभी इंटरप्ट नहीं किया किसी ने कि कि शूट चल रहा है, तो एवरीबडी वाज हेल्पिंग अस। तो सब बहुत अच्छे थे। गांव तो बहुत ही प्यारा है। टंकी पे मुझे जाना है, मैं अभी तक गई नहीं हूँ। तो वहाँ का कुछ गाँव में किसी के भी घर पे है, वहाँ पे कुछ खाया स्पेशल वहाँ का? आई थिंक एक बार बीच में किसी ने चाय दी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट नहीं नहीं अभी तक तो नहीं खाया मैंने। बट आई थिंक कि आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, आई थिंक चाय शायद पी थी, मुझे याद नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सेट पे सब कुछ रहता ही है, तो फिर हाँ। आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है, बट हाँ। ओके। सो नेक्स्ट सीजन में खुशबू भाभी को प्रेग्नेंट देखा जाएगा, तो उसके लिए क्या कैसी तैयारी चल रही है? कि तैयारी शुरू हो गई है? मुझे लोग डीएम्स में ना यही पूछ रहे हैं, लड़का हुआ क्या लड़की हुई, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा कि लड़का हुई कि लड़की हुई, मतलब इट टेक्स टाइम इवन। बट जब सेकंड स्केड्यूल हुआ था ना, तो मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गई थी। जब हम सेकंड आई गेस 6 7 8 हम शूट करने जा रहे थे उस टाइम पे, तो कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए बुलाया था और मैं गई, और वहां पे सब मुझे बोल रहे हैं कि खट्टा मत खाना, एंड आई एम क्लूलेस कि क्या हो रहा है। मैंने कहा यार, विकास जी अगर साथ में होते तो ज्यादा अच्छा लगता तुम दोनों साथ में अभी। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहे तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा है, एंड मेरे ऊपर से जा रही है सब चीजें, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग मेरी टांग क्यों खींच रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने उस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, मुझे पता नहीं था कि अच्छा मेल हो गया है मुझे स्क्रिप्ट। तो तब मुझे वहां पे बताया कि अरे भाई तुमको इस बार तुम माँ बनने वाली हो। एंड मैंने कहा यार मैं अभी तो आई हूँ शो पे, अभी क्यों माँ बना रहे हो मुझे। पर हाँ, लेट्स सी कि नेक्स्ट सीजन में क्या आता है, क्या लिखा है। अभी तो कुछ नहीं पता है मुझे, बट हाँ, आने वाला है फॉर श्योर। तो पहले दूसरे तीसरे सीजन में स्लोली ग्रेजुअली आपका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है वो। तो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? लाइक आगे के लिए भी आर यू नर्वस, या आप एकदम प्रिपेयर्ड हो कि आगे जाके भी इट विल वो आई एम वेरी फर्दर? हम्म, या आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि व्हाट्स नेक्स्ट। ओके। क्योंकि खुशबू का अभी तक जितना लिखा हुआ था ना ग्राफ, एंड वो स्लोली स्टेडली बढ़ाया ही है उन्होंने, इन अ वे कि आप उसको देखते हो मोल्ड होते हुए इन द जर्नी, जब तक आपने जबकि सुना हुआ है उसके बारे में, बट जब उनको स्क्रीन पे दिखाया तो वो मोल्ड होते हुए दिखा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि नेक्स्ट सीजन में क्या करने वाले हैं उस कैरेक्टर के साथ, या फिर क्या। आई एम अ फैन ऑफ पंचायत, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इवन कि पंचायत में नेक्स्ट क्या होने वाला है। रघुवीर सर अभी जो कह रहे हैं गोली किसने चलाई, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि रघुवीर सर ठीक है ना, उनको गोली लगी थी अभी ठीक है। तो मुझे भी देखना है कि वो अभी ठीक है, किसने चलाई, ये सब क्वेश्चंस मेरे अंदर भी है। हाँ, क्योंकि ये सीजन काफी सस्पेंस के साथ खत्म हुआ है कि आखिर गोली किसने चलाई। सो हाँ, एवरीबडी इज प्रेडिक्टिंग सम, क्या उन्होंने खुद से किया है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, समथिंग वेरी हाँ। पॉलिटिकल? अरे मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपने गोली चलाई है ओके। प्रधान जी को। अब मैंने कहा भाई मैंने क्या किया, मतलब ही इज ऑलवेज सो नाइस, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी मंगाई है, मैं उन पे गोली क्यों चलाऊंगी। तो बट और वैसे भी प्रहलाद सिंह का चेक आपके पास है, तो उनके ऊपर गोली चला के क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली सी गाइस, नहीं चलाई है मैंने गोली। तो बाई फार इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ काम किया, और सीजन भी डेफिनेटली आपको तो मालूम ही होगा। आपका बाई फार फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? देखिए अगर मैं किसी और का नाम लूंगी तो ऑफेंड हो जाएंगे कि अगर मैंने नहीं बोला कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं
विकास जी को ही ओह, चूज करूंगी हमेशा। ओके। बट नहीं, मेरी हर एक उस सेट पे हर एक एक्टर मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो हर जगह जो पोर्ट्रे करते हैं ना जिस चीज को कैमरा पे, जैसे इस बार मैंने बहुत सारी चीजें प्रहलाद चा को देखा है, प्रधान जी को देखा है, वो जो चीज कैमरा पे दे देते हैं ना, जब वो एक्ट हो रहा होता है, वो जो सीन में जो चीज निकाल देते हैं ना, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। विकास जी की जो इनोसेंस होती है ना, जब भी कोई सीन होता है, व्हेन आई वॉच इट बाद में बैठ के, तो मैं सोचती हूँ कि कितना इनोसेंस से किया हुआ है इन्होंने। इवन आपको प्यार हो जाएगा उन कैरेक्टर्स से, तो वो मुझे हर एक एक्टर से वहाँ पे बहुत कुछ, वो एक मास्टर क्लास है। आप बैठ के ना हर एक एक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे बंदा क्या कर रहा है, और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड एवरीबडी बिकम्स योर फेवरेट बिकॉज इट्स लाइक you're part of the family now. यस। So yeah. एंड आई थिंक इस सीजन में ऑब्वियसली एज यूजुअल हर कैरेक्टर ही फ्रॉम रिंकी टू एवरी कैरेक्टर इज इवॉल्विंग, बट प्रहलाद चा का जो कैरेक्टर था इस बार वो काफी सेंसिटिव एंड इट जस्ट गॉड इनसाइड द हार्ट ऑफ एवरी पीपल, तो ये काफी मतलब बहुत हिटिंग था। Yeah. ओके, अब तो प्रहलाद, हाँ, या से नो प्रॉब्लम। and for प्रहलाद चा, he is such an incredible actor कि जो चीज पन्ने पे लिखी हुई है वो चीज उन्होंने जो उतारा है स्क्रीन पे, दैट एवरीवन सब बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे उनसे। एंड टू डू दैट, मतलब जब मैं उन्हें देख भी रही थी, कुछ कुछ सीन्स हम कर रहे थे, तो मैं उनको बस ऐसे देखती थी कि वो कितने प्यार से करते हैं जो एक्टर, और जो चीज़ निकल के आती है वो बहुत ही प्यारी होती है। तो ही इज़ अमेजिंग, एवरी एक्टर देयर इज़ अमेजिंग। ओके, सो गांव के बारे में कुछ बात करते हैं कि जो पूरा विलेज है वो पूरा नेचुरली ही सारा शूट एवरीथिंग हुआ है कि कुछ मतलब अलग से भी कुछ बनाया गया था सेट। नहीं यार, जब मैं गई थी तो जो विकास का घर है, तो जब मुझे पता था मैं सेलेक्ट हो गई, तो मैंने प्रीवियस एपिसोड्स भी देखे थे कि विकास का घर कैसा था। बहुत ही ऐसे एक सीन के लिए दिखाया हुआ था पीछे, तो हम लोगों ने इतना, मैंने इतना नहीं देखा था कि अच्छा घर कैसा दिखता है। तो फाइनली उस घर में जाना कि एज अ कि मेरे पति का घर है, तो देखने के लिए मैंने पीछे देखे थे सीन्स, और जब मैं वहाँ गई तो देखा कि एक्चुअली में उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया था, बहुत ही रॉ जो था घर वैसे ही रखा था। हेयर एंड देयर समथिंग कि यहाँ पे शीशा लगा दिया ये करके, वो सब चीज़ें, लेकिन अ, इतना कुछ चेंज कुछ नहीं किया कि घर को ही चेंज कर दिया। बहुत ही रॉ रखा था हर एक घर, इवन जो प्रहलाद चा का घर भी दिखाया था वो भी वैसा ही था। हाँ, जो उन्होंने बंद बंद दिखाया वो उस टाइम पे जब मैं गई थी तो उस टाइम पे चीज़ें डिफरेंट थी, क्योंकि हम लोगों का जो प्रेगनेंसी वाला जो किया था, उन लोगों ने जो होस्ट किया था, सबको बुलाया बुलाया था, तो उस टाइम पे जैसा घर था मैंने उस तरह ही देखा है कि कुछ चेंज एज सच इतना नहीं किया, सब बहुत रॉ था वहाँ पे। ओके, पर तो आई थिंक कि पंचायत ऑफिस को चेंज किया मैंने, क्योंकि मुझे लोग ना वीडियोस भेज, मुझे ना ज्यादा पता नहीं होता है, हाँ, पर मैंने वीडियोस देखी है ना लोगों की, बिकॉज व्हेन आई गो ऑन सेट तो हम लोगों के सामने चीजें हो चुकी होती हैं, हो रही होती हैं, चीज थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है। तो मैंने तब देखा है, लोगों ने वीडियोस भेजी हैं कि शायद जो ऑफिस है पंचायत ऑफिस, हाँ, वो पिंक कलर का है शायद, पेंट किया है गैस। हाँ, हाँ। तो पर जब मैंने देखा था वो पेंटेड था ऑलरेडी। ओके, तो आप बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी आपसे जानने को मिल रही है जो सेट पे होती है। ओके, सो पंचायत के सक्सेस के बाद कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है जो, तो हाउ इज दैट फीलिंग, द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस, फ्रॉम फैंस, टू एवरीथिंग, कैसे बदली है चीजें आपके लिए? चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मतलब क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग डेली अपना ही काम करते हैं, इतना सोचा नहीं होता है कि अच्छा ये सब चीज़ें भी होंगी, या कोई आपको मैसेज करेगा बताएगा कि यू हैव परफॉर्म वेल, और आपने यहाँ पे अच्छा कर दिया, या आपका ये सीन या फिर आपके डायलॉग्स आके कोई आपको मैसेज में लिख के भेज रहा है कि चेक रख लिया है, या फिर लड़का हुआ लड़की हुई, या जो भी चीज़ें हैं एक्सवाइज, एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता था कि पंचायत इज अ ह्यूज शो, एंड हर कोई उस शो से प्यार करता है। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो जैसे मैंने
पंचायत करने के बाद मुझे लगा था मैसेजेस वैसेजेस आएंगे, लेकिन ये नहीं लगा था कि बाहर जाऊंगी तो लोग रिकग्नाइज भी कर लेंगे, यू नो। तो अभी मैं रिसेंटली गई थी, मैं 2 बार ही अभी तक बाहर गई हूँ, मैं ज़्यादा काम में ही लगी रहती, तो जब मैं गई तो कुछ लोगों ने आके पूछा भी कि आप वही हो ना पंचायत में, आप खुशबू भाभी हो ना। तो वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि ये नहीं हुआ था कभी कोई आके आपको पूछ रहा है कि आप ही हो ना वो कैरेक्टर। तो चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं और बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों से। लोग बहुत ही एवरी डे आई एम जस्ट आई चेक माई मैसेजेस गाइस, मैं ही हूँ, कोई मेरा असिस्टेंट नहीं देखता, मैं ही देख रही हूँ मैसेजेस, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही हो ना, हाँ। आप ही मैसेज को रिप्लाई कर रही हो। हाँ, मैं ही कर रही हूँ। बट व्हेन आई चेक द मैसेजेस, इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, लोग इतने इन्वॉल्व हैं शो से, बहुत अच्छा फील होता है, मतलब कि लोगों को इतना पसंद आता है ये शो। ग्रेट। तो व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? आगे और क्या प्लान है बिसाइड्स पंचायत? पंचायत में तो हम चाहते हैं आपको और देखें और आपका कैरेक्टर इवॉल्व होते हुए देखें, छोटे से मुन्ने के साथ भी देखें, एंड वी वांट टू सी यू हाउ यू आर एक्टिंग एज अ मदर, उसमें आप कैसे लग रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच एक्साइटेड। और ये तो है कि वेट, अब जब पहला सीजन, ये सीजन ही खत्म हुआ तब से वेट करें कि यार कब आएगा, नेक्स्ट कब आएगा, हर कैरेक्टर इवॉल्व होते हुए देखना, कब देखेंगे। तो बिसाइड्स पंचायत, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? सो इट्स द सेम, मतलब जो मैं पहले भी करती थी मैं अभी भी वही कर रही हूँ। मैं सेम गोस लाइक, मैं अभी भी ऑडिशन करती हूँ, मैं अभी भी वही सब चीज़ें कर रही हूँ जो मैं पहले करती थी। एंड मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं, वंस इट कम्स आउट तो आई ऑफ कोर्स पोस्ट अबाउट इट। एंड फ्यू मैंने बहुत प्यारी सी एड और एक वेब सीरीज वगैरह की है, अभी जब वो आएंगी तो आई श्योरली पोस्ट अबाउट इट। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी भी वही सब सब चीज़ें वही कर रही हूँ, सेम हम लोगों का चीज़ें हैं, हम वही काम कर रहे हैं सेम जैसे पहले करते थे, बस बाकी कुछ ओके। तो कुछ खाने की बात करते हैं। मुंबई में क्या खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या, सॉरी। मुंबई में क्या खाना पसंद है आपको सबसे ज्यादा? मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे ओके। सब खाना पसंद है। मैं खाने के नाम पे बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। जाना तो कहाँ है? माय फ्रेंड सेज कि इसको लगता नहीं है खाना। हम्म। आई हैव अ गुड एपेटाइट, मैं अच्छे से खाती हूँ और मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। ओके। तो अभी रिसेंटली मैंने बटर चिकन ट्राई किया था बना के, मजा आ गया था मुझे, मतलब बाकी मुझे नई नई चीज़ें एज लॉन्ग इट्स इंडियन मुझे बहुत पसंद है। मुझे स्पाइसेस बहुत पसंद है, तो मुझे जो भी इंडियन फूड हो या फिर कोई भी फूड, आई वांट टू ट्राई डिफरेंट फूड्स। देखते हैं कहाँ कौन सा फूड ज़्यादा फेवरेट बन जाता है, बट स्पेसिफिकली कुछ ऐसा फेवरेट नहीं है, आई लव एवरीथिंग। तो हैव यू एवर विजिटेड टू कोलकाता? I have been once with my mother. I think I was 16 or something. Not particularly there. मतलब मैं एक काम के लिए आई थी एंड कोलकाता उतरी थी, फिर वो लोग कहीं पे तो वहाँ पे उनको शूट करना था, तो वहाँ पे कोई बीच साइड जगह पे वहाँ पे लेके गए थे। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बिकॉज मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बट इट्स ब्यूटिफुल देयर। ये तो मैंने देखा था, मतलब मैं सिर्फ स्ट्रीट्स देख रही थी, लोगों को देख रही थी, अटायर्स देख रही थी, कल्चर बहुत बहुत प्यारा है, बट मेरे को चांस नहीं मिला कि मैं वहाँ रह सकूँ। पर आई विश कि सून मुझे कोई वहाँ बुलाए और मैं वहाँ, या तो मैं खुद जाऊँ जल्दी। डेफिनेटली हम लोग खुशबू भाभी भाभी को कोलकाता में भी काम करते हुए देखना चाहते हैं, सम यस। डिफरेंट बंगाली कैरेक्टर में भी। और क्योंकि आपको खाना पसंद है इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि कोलकाता इज लाइक द हब ऑफ फूड, द स्ट्रीट फूड इज या, अमेजिंग हियर। अरे नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन देयर। मैंने एक वेब सीरीज शूट की थी वहाँ पे, अभी वो आई नहीं है बाहर, मेरी फ्रेंड की थी वो वेब सीरीज। आई हैव शॉट फॉर इट एंड वहाँ पे मैं खाना वाना भी खाया था, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आई थी। कुछ तो आलू का भी था, बहुत सारी चीज़, मतलब हमने ज़्यादा खाना एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि सुबह हाँ। जाते थे और रात में आते थे, और हमें कहीं पे भी जहाँ, क्योंकि छोटा क्रू था ना, तो कहीं पे भी जहाँ पे फटाफट हम लोग टाइम बचा सके वहां जाके हम लोग खा लेते थे, ताकि टाइम बच सके शूट का, क्योंकि बहुत कट टू कट था वो शूट। बट हाँ, वहाँ पे मैंने फ्राइड राइस भी खाए थे यार, बहुत टेस्टी थे, मतलब वो मुझे इतना पसंद आ गया था, मैं डेली वही खाती थी। अच्छा। मैं होटल में जाती थी, मैं वही रात में खाती थी, मुझे बहुत पसंद आया था वो।
ओके, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोलकाता आओ तो मैं आपको यहाँ पे सब फूड जॉइंट में लेके जाऊंगी। यस प्लीज, यस लेट्स डू दैट। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। काफी सारी बातें हुई, काफी कुछ जानने को मिला आपके बारे में। बिफोर एंडिंग दिस लाइव, कुछ अच्छे मेमोरीज जो पंचायत से इस सीजन में लेके निकली है, नेक्स्ट सीजन में तब और बनाने वाली है, लेकिन फिर भी इस सीजन से। इस सीजन में मेमोरीज, अरे हाँ। बहुत है मेरे पास इस सीजन में। अह, हम लोग एक बार ऐसे जब शूट जल्दी खत्म हो गया था, हम लोग ऐसे दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग ऐसे बैठे थे। तो सब लोग क्रू क्रू और सारे कास्ट लोग आके हम पूल साइड के पास सब लोग बैठे थे, वहाँ पे खाने का बुफे लगा था। एंड आई डिड नॉट नो, क्योंकि उस दिन मेरा शूट नहीं था आई गेस। ओके। और मैंने ना किसी क्रू से बात कर रखी थी कि आज हम लोग थोड़ा पूल वूल में जाते हैं, थोड़ा मतलब आए हैं तो कुछ तो करें। पूरे दिन होटल में बंदा थोड़ा हो जाता है। तो मैं नीचे आई शाम को, वेटिंग फॉर द क्रू टू रिटर्न, एंड देन आई सी कि धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। और उन्होंने सबने एकदम अच्छे, और मैं एकदम, होता है ना कि रूम में आप बैठ के एकदम कंफी क्लोथ्स में मैं ऐसे निकल के आई और मैं देख रही धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। एंड देन आई रियलाइज, ओ अच्छा, सब अभी सब साथ में बैठने वाला है फाइनली। सारा क्रू एंड कास्ट सब साथ में बैठने वाला है, सब एक दूसरे के साथ डांस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबने इतना डांस किया, प्रधान जी, रिंकी, सब मैम ने, सब ने, अपलाचा, सबने बहुत एंजॉय किया और बहुत मजा आया। फिर विकास जी भी आए थे, विकास जी भी खड़े होकर पूछ रहे थे ठीक हो ना तुम, सब चल रहा है ना ठीक, आर यू कंफर्टेबल, क्या आई एम एंजॉयिंग। एंड बहुत मजा आया। वो हो गया, या फिर पंचायत के सेट पे जब कुछ भी शिफ्ट हो रहा है या थोड़ा बैठे हो तो सबको देखना, सबकी बातें सुनना। बहुत प्यारे लोग हैं यार, मतलब काश हम आप लोग भी उनसे मिल सकते वन टू वन। बट बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, पूरे क्रू के साथ। एवरीवन ऐसा लगता है कि सब आपके दोस्त बन गए हैं एकदम अच्छे, यू नो। दैट मीन्स कि पंचायत का जो फैमिली है वो ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी आप लोग सब एक फैमिली बन चुके हैं। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। मुझे अभी भी हम लोग अभी भी बात करते हैं, और अभी भी सोचते हैं कभी या कभी मिलते हैं जल्दी, या फिर फटाफट पंचायत के सेट पे ही मिलते हैं, क्योंकि सब पूरा क्रू मिस करता है पंचायत का सेट। जितना मेरी बात हुई है ना, एवरीबडी इज मिसिंग कि कब जाएंगे फिर से हम लोग सेट पे, जल्दी मिलते हैं सेट पे, यही बात होती रहती है, क्योंकि वी ऑल आर मिसिंग कि फटाफट शूट करते हैं हम लोग पंचायत। ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली सिर्फ आपसे नहीं, बाकी भी कुछ लोगों से, पंचायत के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स मैं बोलूंगी, उनसे भी बात करके यही रिस्पांस मिला दैट एवरीबडी इज वेरी फ्रेंडली, सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत मिलजुल के एज अ फैमिली रहते हैं। और ये जो चीज है कि सब मिल के शाम हो गया उसके बाद सब बातें कर रहे हैं, वो हमारे सेडेंटरी लाइफ में आई थिंक हम लोग काम के बीच में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि ये एक्चुअली हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं कर पाते। या तो आई थिंक पंचायत सीरीज इटसेल्फ और ये जो आपकी इतनी स्वीट बातें हैं जो ऑन एयर हो रही है सबके बीच में, दैट सब एक साथ केटर होना, बात करना, हम लोग फिर से अपने लाइफ में ये ला सके। आई डू नॉट गेट, आपका लास्ट मुझे समझ नहीं आया सर। आई सेड कि ये जो सब साथ में मिलके बात करते हैं, बैठते हैं, जैसा सब सेट में सुन रहे, वो हम लोग अपने लाइफ में भी फिर से, मतलब निजी जिंदगी में फिर से इस तरीके से ला सके, जो हमारा अभी आई थिंक बिकॉज ऑफ वर्क हम लोग नहीं कर पाते। हाँ, ट्रू ट्रू। सब सब अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हो गए कि कुछ बनना है ना, तो सब बहुत बिजी हो गए हैं सबके सब। बट फिर भी होता है, मुंबई में मैंने देखा है कि लोग बैठते हैं, या मैं दिल्ली भी जाती हूँ तो हम अपने फ्रेंड्स से मिलते ही हैं, शाम को टाइम निकालते ही हैं। दैट बिकम्स मैंडेटरी, और उसमें तो अलग ही मजा है अपने हाँ। फ्रेंड्स से मिलने का, कि रोज आके मिलो उनसे जब घर पे हो तो, या फिर मुंबई में भी कि आपको जब फ्री टाइम मिले तो आप सारे फ्रेंड्स गैदर होते हो और फिर मिलते हो, अपने अपने पूरा हफ्ता बताते हो कि कैसा गया, क्या क्या चीजें हुई, उसमें भी अलग मजा है। जनरली आई थिंक सोशल मीडिया, ऑब्वियसली हर चीज का इफेक्ट, साइड इफेक्ट दोनों होता है, या बट इस चक्कर में थोड़ा लोग और इवॉल्व हो गए हैं और फिजिकली मिलना ये थोड़ा कम हो गया है।
But हाँ, I think true. after watching Panchayat itself, it is such a soothing series कि मैं तो I think लो होती हूँ तब भी देखती हूँ, जब भी मतलब I feel like कि I want to watch something नया नहीं, चलो पंचायत ही देखते हैं। और वो गांव, वहाँ के लोग, कल्चर बहुत सूदिंग लगता है, बहुत सूदिंग लगता है। ट्रू ट्रू, बहुत रियलिस्टिक रखा भी गया है ना, मतलब कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप ही हो खुश, क्योंकि लग ही नहीं रहा है, बहुत हाँ ही रॉ लेवल पे रखा है ना हर चीज, विच इज वेरी रेयर टू फाइंड नाउ डेज, कि आपको एकदम ऑथेंटिक लगे चीजें, कि हाँ लगे ये है ही गांव की, या ये है ही वैसी, या फिर रिंकी, या फिर प्रधान जी, ऐसे लोग हमने देखे हैं जब हम अपने गांव जाते हैं, हाँ हाँ यू नो। तो बहुत प्रहलाद शाह या फिर विकास, मतलब हर एक कैरेक्टर, भूषण जी या फिर जो भी, हर एक कैरेक्टर वो बहुत ही रिलेटेबल, हमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, हमने कहीं ना कहीं जब गांव गए होंगे तो लगा ही हुआ कि हाँ ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं हाँ। सब। इसीलिए और ज्यादा खुशी मिलती है जब ये सीरीज हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज सो रिलेटेबल, कुछ फैंसी नहीं है। मतलब इनफैक्ट बैठने का भी तरीका, मतलब आप भी जब बैठ रही है इन जनरल तो भी लग रहा है कि मतलब वही की है आप, और आपके लिए कुछ कुछ नया नहीं है। इट्स जस्ट, इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स ऑल रियल, रियल या ह्यूमन। So it was great, great. The series was great. You were absolutely stunning, beautiful, and evolving in that character. And today itself you're looking absolutely gorgeous. और आपसे बात करके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा. Trust me, so grounded, so down to earth, and your smile is very real, very genuine. You have a very beautiful and genuine smile. And again, congratulations for पंचायत। और सिर्फ पंचायत नहीं, I wish and I pray कि और भी आपके बाकी सीरीज आए, और सिर्फ पंचायत नहीं, बाकी कैरेक्टर्स से भी आपको लोग जाने पहचाने, और ये जो डिफरेंस आया है ये और बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। So it was great talking to you, Tripti. It was lovely talking to you. I think after this live, I'm going to call you video call because आपने अभी तक मेरा चेहरा नहीं देखा, and आप इतना यस प्लीज डू। इतना कोप अप करके आपने पूरा इंटरव्यू दिया, बात किया मेरे से। थैंक यू सो मच। थैंक इनफैक्ट यू। एवरी पीपल आर राइटिंग दैट यू आर सो हम्बल, everybody is writing that. So yes, Khushbu Bhabi and Urf Tripti, thank you so much for थैंक being यू part of this live. Thank you, God bless, and I wish कि आप और आगे बढ़ो। And if some lines for the fans whoever watching you. गाइस, प्रणाम, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग भेजते हैं डीएम में, आई रीड एवरीथिंग, और मैं उनका रिप्लाई भी जितनी जल्दी हो सकता है मैं करती हूँ, और करने की कोशिश भी करूँगी। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों से, या इतने मैसेजेस आएंगे लोगों के, या कुछ कुछ लोगों ने इतना डिटेल्ड ऑब्जर्व किया, देखा है चीज़ों को, कैरेक्टर को, कि देख के बहुत खुशी होती है कि लोग इतना देख रहे हैं आपके कैरेक्टर को या फिर पूरी सीरीज को। तो थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you so much for joining the live, Tripti. Thank you. थैंक यू सो मच, बाय। Bye.